हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तो बच्चों, ये रेशनल नंबर्स मैथ्स का पहला चैप्टर। इसमें स्विच ओवर होने से पहले मैथ्स के बारे में हम कुछ बातें करते हैं कि मैथ्स हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है। द मैजिक ऑफ मैथ्स इन योर लाइफ। हेलो यंग माइंड्स, प्यारे बच्चों, बिफोर वी डाइव इनटू टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ बातें करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपको मैथ्स सीखने के लिए मोटिवेशन मिल सके। हाउ मैथ्स इज डीपली कनेक्टेड टू योर पर्सनल लाइफ एंड योर फ्यूचर सक्सेस। देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैथ्स हमारी ज़िंदगी में सभी जगह है। यू मे नॉट रियलाइज इट, चाहे आपको वास्तविकता का ज्ञान हो न हो, बट मैथ्स इज इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैथ सभी जगह है, सभी चीज़ों में है। वेदर इट इज़ काउंटिंग मनी, चाहे आप पैसे गिन रहे हों, मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स वाइल कुकिंग, चाहे किचन में खाना बनाते वक्त आप इंग्रेडिएंट जो होते हैं, स्पाइसेस वगैरह, सॉल्ट वगैरह जो है, ये भी मेज़र करना यहाँ भी मैथ्स काम आती है। इवन प्लानिंग योर डेली शेड्यूल, यहाँ तक कि अपना जो डेली शेड्यूल है उसको प्लान करने में भी मैथ्स काम आती है। मैथ्स बिल्ड योर ब्रेन, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि मैथ्स करते रहोगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन शार्प होता रहेगा। सोल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स हेल्प डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करते करते जो है आपकी एक स्किल और डेवलप होती है, वो है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। आप जो सोचते हो ज़िंदगी में अपनी, वो लॉजिकली तरीके से सोचते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैथ्स करने वाला कोई भी हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस पर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और विच आर इसेंशियल नो मैटर व्हाट कैरियर यू चूज़। अब आप कोई भी कैरियर चूज़ कर सकते हैं 10+2 के बाद, लेकिन मैथ्स आपकी काम आएगी हर जगह। मैथ्स कैन मेक यू मनी, यहाँ तक कि मैथ्स क्या है, अर्न करने में हेल्प करती है अलग अलग तरीक़ों से। यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर और इवन ए गेम डेवलपर। Many success people have used maths to monetize their skills and turn their dreams into reality. मैथ्स प्लस योर पैसन, मैथ्स और उसके साथ में जो पैसन है मिलकर क्या होता है, आपका ड्रीम कैरियर तैयार होता है। वेदर यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और इवन ए यूट्यूबर, knowing maths will help you succeed. If you understand money, investment and business strategies, you can achieve financial freedom and live the life you dream of. तो मैथ से आपको एक क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। और कोई भी आप प्रोफेशन चूज़ करते हो, वहाँ मैथ्स ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। सो नो मैटर व्हाट यू वांट टू बिकम, तो इसलिए इसकी चिंता छोड़िए कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चिंता करनी है कि आपको मैथ्स को इग्नोर नहीं करना। इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर जर्नी टू सक्सेस। ये आपकी जो सक्सेस की जर्नी होगी, इसमें मैथ्स बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड लेट मैथ्स बी योर बेस्ट फ्रेंड। और आज से अपना बेस्ट फ्रेंड मैथ्स को बनाइए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बच्चों, हम कराते हैं पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर है इसका रेशनल नंबर। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। जिन नंबरों को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है वे नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जहाँ पे P क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर आपने क्लास 6 में पढ़ लिए होंगे, और Q भी क्या है, इंटीजर है। बस Q क्या नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर
को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? रेशनल नंबर क्या क्या है? नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर इसलिए बोलते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या हो गया? वो रेशनल नंबर होगा। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ भी सेम हम लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। 0.0 के नीचे कोई भी इंटीजर हम रख सकते हैं तो वो क्या होगा? होल नंबर। 0 के नीचे कोई भी मतलब कि नंबर रखेंगे तो वो क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए 0/1 क्योंकि P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये होल नंबर है। इसी प्रकार सबके नीचे 1 रख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गया? रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में क्या है? 0 भी इंक्लूडेड होता है और ये नेचुरल नंबर हो गए। और 0 से छोटे वाले नंबरों को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। तो इसको हमें नंबर लाइन में शो करना पड़ता है इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स और होल नंबर का मतलब होता है द नंबर विच आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। जो नंबर अपने में कंप्लीट होते हैं वो होल नंबर हो गए। इंटीजर्स में क्या है? ये भी अपने में कंप्लीट नंबर हैं, इसलिए इनको इंटीजर कहा जाता है, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? प्रत्येक जो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं इनके बीच में क्या है? अनलिमिटेड फ्रैक्शंस होंगे। जैसे कि -3 और -2 के बीच का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? -3 -2 डिवाइडेड बाई 2, यानी -5.2 -3 और -2 के बीच का नंबर है। तो ये नंबर जो फ्रैक्शंस हैं ये नंबरों के फ्रैक्शन होते हैं, नंबरों के पार्ट होते हैं, इसलिए इनको फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ऑल टुगेदर दीज नंबर्स, ये सारे नंबरों को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये क्योंकि चैप्टर 1 में केवल एक ही एक्सरसाइज है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर्टी पे बेस पे ज़्यादा आते हैं। तो जैसे कि रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि मान लिया सपोज करो कि एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा रेशनल नंबर बी है, तो दोनों का सम करके जो आएगा वो क्या? सी आ गया मान लिया। तो ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2, चलो -2 ले लिया, -2/3 और +/5/4। तो ये जो सम करके आएगा तो कितना हुआ? ये सम करके जो आया कितना हुआ? -8 + 15, यानी कितना हो गया? 7/12। तो 7/12 क्या है? ये भी रेशनल नंबर होगा। तो यानी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या है? रेशनल नंबर ही होता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो माइनस में भी ऐसे ही होता है, अगर माइनस करें तो ये नंबर कुछ और आ जाएगा, लेकिन ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। तो क्या हो गया? ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। मल्टीप्लाई में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। a × b करके मान लिया कोई और नंबर आ गया ये, तो क्या होगा? जैसे 2 × 3 = 6। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो इसलिए ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड की बात करते हैं, डिवाइड भी क्या करेगा? a डिवाइडेड बाई b। अगर आता है क्या? कोई और नंबर f आ गया, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 4 है, नीचे -2 है, तो ये क्या आ गया? -2। तो ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। ऊपर वाला रेशनल, ये नीचे रेशनल डेनोमीटर में, और ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। तो क्या हो गया? चारों जो केसेस हैं, चारों जो ऑपरेशंस हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों जो है फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी क्या होती है? जैसे कि a × b, a कोई रेशनल नंबर है, b कोई रेशनल नंबर है, तो a × b को हम इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें, b × a,
तो ये क्या करता है, शो कम्यूटेटिविटी को शो करता है। तो ये प्लस मल्टीप्लाई में होता है और एडिशन में होता है। ए प्लस बी को हम ऑर्डर चेंज करते बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिविटी होगी। जैसे 3+2 है और यहाँ लिख दिया हमने 2+3 ऑर्डर चेंज करके, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो क्या है, कम्यूटेटिविटी शो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कौन, एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन भी करेगा। 3×2 = 6, 6 होता है, लेकिन इसको 2×3 लिख सकते हैं। तो क्या है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो क्या है, कम्यूटेटिविटी को शो कर रहा है। अब जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिविटी को शो नहीं करता। जैसे a - b को हम b - a नहीं लिख सकते, तो इट डजेंट फॉलो कम्यूटेटिविटी। और डिवीजन में भी फॉलो नहीं करता। a/b कैन नॉट बी इक्वल टू b/a। तो ये यहाँ पर भी डिवीजन में भी है, कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी पहले एडिशन में देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर ए है और ब्रैकेट के अंदर हमने 2 नंबरों को ऐड कर दिया और उसके बाद ए में ऐड करा, या फिर ब्रैकेट में से ए को बाहर ले लीजिए और ए इंसर्ट कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, a+c। तो अभी सम क्या है, दोनों तरफ इक्वली होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी इन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a × b × c है। अभी हमने क्या है, b × c में से एक b बाहर निकाल दिया, a को ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये दोनों भी क्या होंगे, LHS RHS इक्वल होगा। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिविटी डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब जैसे कोई नंबर ए है और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर है b+c, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हुआ। तो ए को जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होना चाहिए, a × b + a × c। तो ये होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब a मल्टी है और यहाँ पर b - c है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, a को हमें प्रत्येक के मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, a × b - a × c। तो ये क्या बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कोई नंबर a है और आइडेंटिटी 2 किस्म के हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर a में हम 0 को ऐड कर लें तो क्या आता है, a आता है। तो 0 को क्या बोलेंगे हम, एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई, जैसे a है और a मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, b कर दिया और ये आ गया 1, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जाम्पल पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि 1 आ रहा। और कोई फ्रैक्शन है 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इन्वर्स करके लिख देना आपको, 4/3। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 1। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स किसको बोलेंगे, जैसे 2 है और इसमें ऐड कर दिया हमने इसका नेगेटिव, इसी इंटीजर का, तो जो है इन दोनों का सम क्या होता है, 0। तो ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -2। एडिटिव इन्वर्स में केवल साइन चेंज कर देना है। तो -2 का क्या होगा, -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहीं पे आ गया, ये जो पीछे स्टडी करा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे ये निकाली, तो मल्टीप्लिकेटिव जैसे 3/4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 4/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब जैसे 3/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो इसको हम क्या कर देना इसका, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा,
इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसका हमने क्या कर देना है, डेनोमीटर को ऊपर रख लेंगे, इन्वर्स कर देना है उसको 2/3, मतलब उल्टा कर देना है। यहाँ पर चैप्टर 8 में केवल एक ही एक्सरसाइज आपकी, लेकिन क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टी पे बेसिस पे ज़्यादा आते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो -4/5 मल्टी 1 है और इक्वल टू क्या है 1 मल्टी -4/5 और इक्वल टू क्या आ जाता है -4/5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो लगी रही है A मल्टी बी इक्वल टू B मल्टी ई, P मल्टी ए, और ये दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिविटी को शो कर रहा है, कम्यूटेटिविटी, तो इस प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिविटी है। और दूसरा क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी शो हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, -13/17 मल्टी -2/7, और यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया तो खाली हम क्या लिखेंगे कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर देखो -19/29 है और इसको इन्वर्स करके रखा हुआ, मल्टीप्लाई करके 29/-19 इक्वल टू 1। तो इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप ये लिख सकते हो, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि इसको हमने ये लिख दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, अब देखो 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर था 6 मल्टी 4/3, और अब हमने 1/3 मल्टीप्लाई 4/3 कर दिया, 1/3 मल्टीप्लाई 6 और 4/3 को बाहर ले लिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा एक रेशनल नंबर ही होगा, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि दो रेशनल नंबर है 2/3 मल्टी 3/4, तो क्या होगा 6/12। तो ये भी रेशनल है, ये रेशनल था, ये रेशनल है, ये भी रेशनल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो बच्चों अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।